जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। 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 मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। 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 श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 347। ये सब भारतवर्ष ने खोज किया, अनुभूतियों से, युक्तियों से इस गीत को बहुत गाया। दूसरे देशों में भी इसके बोल के दिए जले, पर भारत की ये अपनी संपत्ति है, किसी की दी हुई नहीं। क्या क्या वस्तुएं मांगते हैं, पर अध्यात्म में एक रत्ती भी नहीं मांगते। लेना बुरा नहीं, पर अवसर ही नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और तो महाराज बात कर रहे हैं, यह भावना दृढ़ हो कि मैं आत्मा हूँ। शरीर तो है, पर मैं इसके अंदर रहने वाला आत्मा हूँ, ना मिटने वाला, ना बुझने वाला। मेरी ज्योति आंखों में, कानों में। वास्तव में मैं अमर सत्य हूँ, इस देह के किले में घिरा हुआ आत्मा हूँ। तो इसकी बात कर रहे हैं महाराज कि ये सब भारतवर्ष ने खोज किया, अनुभूतियों से, युक्तियों से इस गीत को बहुत गाया और दूसरे देशों में इसके बोल दिए जलते जले, पर भारत की ये अपनी संपत्ति है। अध्यात्म किसी की दी हुई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यस, सो ये हमारी चीज है, राइट। तभी हमारी संस्कृति का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि मैं आत्मा हूँ। ये चीज बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत अद्भुत और बड़ी कृपा। आज मैं सुबह उठी और सोशल मीडिया पे आई तो सबसे पहले एक ये कोट आया कि बात अपने दृष्टिकोण बदलने की है, कि कैसे हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, कि कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसे कैसे पॉजिटिवली चेंज करते हैं, राइट। ऐसी बात कोट आया था कोई, तो उसमें वो जो लिख रहे थे उन्होंने अपनी कहानी भी लिखी कि कैसे मैं किसी एयरपोर्ट पे लेट हो गया, फिर मैंने ये इनसे बात की और हमें नहीं पता होता कि हमारा दिन कैसे जाने वाला है। तो जहां मुझे 45 मिनट या 1 घंटा लगना था, वहां आज 2 घंटे लगे। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि देखिए महाराज ने कैसे पहले ही सुबह उठते ही ये कोट पढ़ाया कि ऐसा कुछ होने वाला है
पर उस समय तो हमें समझ नहीं आती, हम बाद में हम लाइनें ड्रॉ करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आधा समय 1 घंटा बीत गया था ऐसे ही धीरे धीरे चलते। कहीं एक्सीडेंट हुआ था तो सारा ट्रैफिक जैम था। तो उसके बाद लगा लीजिए सत्संग इतना आनंद आया, तो बहुत बहुत मजा आया। तो बहुत बहुत कृपा रही, बहुत ज्यादा कृपा रही गुरुजनों की। सो और फिर डेफिनेटली बहुत सुंदर आनंद हमारा आज आउटडोर क्लासरूम, जो महाराज कितनी कृपा बरसी है। देखिए सब जगह फंड्स खत्म हो गए, सब जगह सब कुछ खत्म हुआ है। हाँ, कोई फंड्स नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पे भी नहीं लेके जा सकती मुझे आ रहा था आइडिया कि मैं या गो फंड मी करूं या कुछ ना कुछ ऐसे करूं, ताकि ताकि धन आए और हम कर सके अपना जो, क्योंकि युक्तियां तो बहुत होती हैं, बहुत सारे द्वार रास्ते निकल आते हैं। तो पर वे लोग आए हुए थे, तो मुझे कई कह रहे थे, कॉलीग्स ने कहा कि आपने बताया नहीं, या आपके थ्रू बना है। मैंने कहा मेरे थ्रू क्या बनना है, बड़ी कृपा है। पर बहुत सबको इतना सुंदर लग रहा था सुनकर। ऑफ कोर्स सभी को तो पता नहीं है, पर जिनको पता लगा वो बहुत ही आनंदित हुए सुनकर। और आई गेस सबसे पहले उन्हीं को पता चलता है कि जो जो खुश भी होते हैं शायद दूसरों के लिए, और जरूरी नहीं सभी खुश हों, राइट। ये चीज ज्यादा होती है। एडमिन तो बिल्कुल नहीं खुश होती, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे उनके मानस स्थिति का नहीं पता क्या होता है। तो प्रश्न आए कि कि क्या करें अगर हमसे कोई बार बार झूठ बोलता है, हर चीज में झूठ बोलता है, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन बहुत इनकम्प्लीट है, कि आपको क्या जरूरत है सबसे पहले तो कि वो सच बोले। मुझे नहीं पता कौन है जो झूठ बोल रहा है बार बार, और आप अगर अगर कोई वही आदमी या इंसान सच बोलता, तो क्या आपका जीवन बदल कुछ डिफरेंट होता। देखिए हम सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ऐसे लोग आते ही हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसे आया होता है जो कि मैनिपुलेटिव होता है, जो कि झूठ बोलता है, चीजें छिपाता है, फिर गलत प्रेजेंट करता है। आपके सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, पर वो दूसरा है, हम नहीं है। या आपके प्रोफेशन में बहुत खुश होते हैं लोग कि हमें पता चल जाए कि कोई भेद बताने वाला हमें मिल गया है, राइट। उसके साथ हाथ मिलाएंगे, उसको बहुत ज्यादा ऐसा करेंगे। लेकिन असलियत हमें पता होती है। असलियत जो जिस चीज से निकल रहा होता है, प्रभु बहुत सजग रखते हैं कि कैसे करने। कई लोग तो सीधा सामना कर लेते, कई लोगों को पता होता है ऐसे लोग अब हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कॉलीग्स आ रहे हैं, अब हमारा उनके सामना होगा, तो वो सीधा मुझे बहुत और ये लर्निंग है, सीखने की बातें हैं ये, कि आपको पता है, आपके बाकी कॉलीग्स ने आपको बताया है, और वो चले गए सीधा बात करने की। भाई देखिए, मैं सीधी बंदी हूँ, और लेकिन रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और हम काम ऐसे करेंगे, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। तो क्या है कि आपने पहले स्टेप ले लिया, अगला अगला अगर जो भी करता, उन्होंने क्या किया, उनको खबर मिली, वो सीधा सीधा ये नहीं कहा कुछ कि आप क्या, जबकि दूसरे इंसान को पता होगा कि कौन क्या बोलता है, किसने क्या बोला होगा। लेकिन आप वो चले गए, एक ये मेथड है करने का, सीधा चले गए कि हम ऐसा काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं। कईयों को फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कीजिए। और कई फिर अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अच्छा मुझे और बेटर कैसे होना है,
क्या चीजें हैं जो मैं बहुत देर से टाल रही हूँ और मुझे इस पर और सुंदर काम करना है, राइट। और क्योंकि आपको पता लग जाता है दूसरों के रिस्पॉन्सेस से कि ये इतने हैरान क्यों हो रहे हैं जब मैं बातें बता रही हूँ कि हम ये करते हैं ये करते हैं, ये हैरान क्यों हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमारा काम क्या होता है, हमारा काम, हमें महाराज ने यही सिखाया है कि हम अपना काम सही ढंग से करते जाएं। दूसरा, जितना उसने ढोल बजाना है, जितना डमरू बजाना है, बजाता जाए, बजाता जाए, जो मर्जी करे वो, राइट। जब परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको पता है परमेश्वर आपके साथ हैं, आपने काम तो परमेश्वर के श्री चरणों में ही रख के करना है, राइट। हम बहुत सारे जन बचपन से श्री राम शरणम से कनेक्टेड होते हैं, या, और बचपन से हम गुरुजनों की बातों का सुनते हैं। से जरूरी नहीं होता सब ऐसे चल रहे होते हैं, और जब हम संसार में जाते हैं जरूरी नहीं होता, कई बार सत्संगी ऐसे मिल जाते हैं, करते रहे, जो मर्जी करते रहे। कई राम नाम लेने वाले, उन्होंने ऐसी शिक्षाएं सीखी नहीं होती। राम नाम लेने वाले भी होते हैं, नॉन राम नाम लेने वाले भी होते हैं। तो हमारा काम तो है गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना और चलते जाना रास्ते पर। और डेफिनेटली अब यहाँ पर देखिए महाराज कितनी कृपा है, शेयर करवाते हैं, है ना, कि भाई शेयर करवाते हैं, बांटवाते हैं कि भाई हाँ भाई बांटो, जो तुम सीख रही हो बांटो, बिल्कुल। और भी कई लोग हैं जो बांटते हैं, है ना, है कि नहीं। पर बात ये आ जाती है कि हमें अपने पर ही फोकस होना है, अपने कर्मों पे फोकस होना है कि भाई मैंने जो काम करने हैं, जो मेरे महाराज को पसंद है वही मैंने काम करने। आपने झूठ बोलना है, आप झूठ बोलो, आपकी चॉइस है, राइट। तो जब जब अगर जैसे क्वेश्चन आया कि हमें पता चलता है कि वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हर बात में झूठ बोल रहे हैं, बोलने दो, बोलने दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हम क्या करें। अब यहाँ आ जाती है साधना, है ना, यहाँ आ जाती है साधना कि आपने क्या करना है। आपने उससे बात करनी है, आपने उससे जो वो करता है करने देना है, या आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, आप कितने क्लोज हैं। अगर क्लोज नहीं है तो जो मर्जी, ये चीज आ जाती है। ये जो चीज है कि हम क्या करें, ये डिसीजन है। आपने उसे कट ऑफ करना है, आपने उसे जो करना है करते जाए, मैंने अपने पे ध्यान देना है कि मैं ऐसे काम ना करूं, राइट। तो स्वामी जी महाराज की तो साधना अपने पर फोकस होने की साधना है, संसार भर का है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताओ, उनसे पूछो, आप मुझे बताओ कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, फिर हम बात कर सकते हैं। लोग तो संसार भर में बहुत कुछ करते हैं, हमने थोड़ी ना उस पर रिसर्च तो नहीं कर रहे हम कि लोग क्या करते हैं, है ना, ये बात है। अगर कर रहे हैं तो ठीक, वो भी ठीक है। पर हम तो साधना की बात करते हैं यहाँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।